वर्जन अपडेट हो रहा है खाना, ठीक है। जो आपके HST में भी अपडेट रहेगा और आपका जो SAP आप चलाते हैं स्टोर में यूज़ करते हैं वो भी ऐप जो है अपडेट हो जाएगी। 1 तारीख को लाइव हो जाएगा। उससे पहले आपको स्टोर लेवल पे जो कम्युनिकेट करना है और जो एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है उसके लिए क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसमें करना क्या है दादा, सबसे पहले ये जो हमारे को स्टोर में इसमें क्या काम हम करते हैं जो कि हमारा रुकेगा, ठीक है, जिसमें कि चेंजेज आना है। तो ये है जो SAP रिलेटेड जितने भी हम स्टोर में काम कर रहे हैं उस काम का अब इसमें चेंजेज होना है, अपडेशन होना है। तो SAP में सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे कि IT की टीम SAP का जो नया वर्जन है वो हर स्टोर में डाउनलोड कर रही है। तो सारे स्टोर को ये इंश्योर करना है कि आज ही SAP का जो न्यू वर्जन है वो उनके स्टोर में डाउनलोड हो जाए। क्लस्टर में जैसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई वो स्टेटस मंगवा लेंगे कि नया वाला SAP का वर्जन उसके स्टोर में अपलोड हो गया, जितने भी सिस्टम में हम SAP चला रहे हैं, ठीक है जी। पहला काम ये। अब हम स्टोर में करते क्या है, कापासेला के लिए विशेष कापासेला का भी बात नहीं करते। फिर अब आते हैं कि क्या क्या SAP का वर्किंग है। तो हम एक एक लोकेशन का शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका दिखाता है V01। तो V01 का मतलब हुआ कि जिसका फ्लोर मतलब पुटअवे पेंडिंग है। तो जितने भी स्टोर है जिनका कि V01 में स्टॉक दिखा रहा है यानी कि पुटअवे पेंडिंग है, वो शुक्रवार को ना, शुक्रवार परसों 31 दिसंबर को 3 बजे तक उसको पूरा फ्लोर जो V01 का पुटअप है उसको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि 3 बजे के बाद अगर उनका V01 में स्टॉक दिखा रहा है तो वो फिर क्या होगा, उस लोकेशन में फिर आपको मिलेगा नहीं। तो पूरी तरह से ये इंश्योर करना होगा स्टोर को कि V01 को वो पूरी तरह से शुक्रवार 31 दिसंबर को 3 बजे के पहले पूरा कंप्लीट पुटअवे कर देंगे। एक भी पीस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगा। और इसमें कोई इफ बट एक्सक्यूजेस नहीं करना है पहली बार। तो ये हो गया V01 का। अब भी ये तो जो है जो जिन्होंने रिसीव कर लिया, GRC कर लिया तो V01 है। उसी स्टोर में फिर एक आता है इन ट्रांजिट, जो आपका स्टोर का स्टॉक इन ट्रांजिट है जो कि अभी रास्ते में ही है। तो अभी यहाँ DC की टीम और HO की टीम क्या करेगी कि जो आपके स्टोर का जो इन ट्रांजिट स्टॉक है वो परसों मान लो कि 3 बजे तक अगर आपका इन ट्रांजिट दिखा रहा है और आपने रिसीव नहीं किया है तो यहाँ IT की टीम और DC की टीम वो आपके स्टोर में उसको सिस्टम से रिसीव कर लेगी। कहने का मतलब क्या होगा कि वो उसका GRC आपके स्टोर में कर देगी। तो अब यहाँ सवाल आएगा कि जब ये सिस्टम में GRC हो जाएगा ये इन ट्रांजिट का सारा स्टॉक, तो ये जाएगा कहाँ? तो जब ये क्योंकि V01 लोकेशन खत्म हो जाएगा आपका 3 बजे के बाद, तो ये जो सारा स्टॉक है जो आपका इन ट्रांजिट है वो चला जाएगा V11 में। कहाँ चला जाएगा? V11 में। तो सिस्टम में ये चला गया V11 में, सारा आर्टिकल चला जाएगा V11 में। ये सारा काम हो रहा है कहाँ? HO में। स्टोर को खाली क्या करना है कि स्टोर फिर क्या करेगा, उसी रात को या अगले दिन वो गाड़ी को रिसीव करेगा। तो स्टोर जब गाड़ी रिसीव करेगा तो जब हम यहाँ से बोलेंगे, जब HO की टीम यहाँ बोलेगी कुछ भी उसका करने के लिए, तभी वो SAP पे कुछ काम शुरू करेगा। जब हम बोल देंगे कि भाई आप जो नया वाला SAP है उस पर काम स्टार्ट करो, तो वो क्या करेंगे, जब चेक करेंगे कि ये जो नया वाला जो आपने V01 में सारा रिसीव हो चुका है, आपको क्या करोगे जब वो देखोगे उसमें डाल के, तो देखोगे कि आपके स्टोर में उसका GRC हो चुका है। तो आप केवल क्या करोगे, प्रूफ के लिए उस गाड़ी का गेट एंट्री करोगे ताकि आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी आपने रिसीव कर ली है। गेट एंट्री करोगे सिस्टम में और पेपर पे, ठीक है। अब ये
31 दिसंबर के पहले तक V01 जो आप कर रहे थे, उसके बाद जब 1 या 2 जनवरी से जब हम इधर से बोल देंगे कि हाँ जी अब नया वाला वर्जन आप यूज करिए, तो ये जो V11 में आपका माल पड़ा हुआ है वो V11 से फिर पुट अवे हम करेंगे V02 में। इसका फिर हम आपको तरीका वही रहेगा, जैसे V01 से V02 में पुट अवे कर रहे थे, वैसे ही आप क्या करोगे V11 से V02 में पुट अवे करोगे। और चूंकि ये आर्टिकल वाइज करोगे तो आपका जो शॉर्ट रहेगा वो जो 0003 में जाता था वो 3 में जाए, या हो सकता है V11 में ही पड़ा रह जाएगा, तो वो आपका स्टॉक का शॉर्ट का भी यहाँ हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल स्टोर में कोई स्टॉक का वेरिएंस नहीं होगा। उसके लिए V11 जो है, V11 आपको एक वर्चुअल बिन की तरह यूज होगा। वो वर्चुअल बिन में आपका स्टॉक दिखाएगा, मतलब वर्चुअल बिन मान के चलिए उसको, मतलब वो जब V11 में जो आपका दिखा रहा है स्टॉक, वो आपको ये बता रहा है पुट अवे पेंडिंग, जैसे V01 में दिखाता है। जैसे फिजिकल स्टॉक मान लीजिए आपके पास है नहीं, आपने सारा पुट कर दिया फिर भी दिखा रहा है, तो वो आपका शॉर्ट में आ जाएगा। इसकी रिपोर्ट आपको नेक्स्ट 10 डेज तक 15 दिन तक मिलती रहेगी। बस आपका काम है कि उसको डेली ट्रैक करना है। उसके अगेंस्ट अगर कुछ आपका गलत आ रहा है तो आपके लिए उसको इशू लॉगिन करेंगे और उसको कट करवाएंगे। ये स्टोर की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इन ट्रांजिट। आपका बोल दिया मैंने पूरा, V01 बोल दिया, V02 आपका पुट अवे का है, उसमें कुछ करते आप है नहीं। अब आ जाता है पिकिंग कि पिकिंग करेंगे, तो पिकिंग का भी आपका अलग से कुछ भी नहीं करना है। जब जैसे ही हम स्टार्ट पिकिंग, हाँ अब पिकिंग में आते हैं। पिकिंग में क्या है, पुट अवे का दोनों बता दिया मैंने। अब पिकिंग का क्या है कि पिकिंग के केस में एक्टिविटी सैप की सारी बंद रहेगी आपका 31 तारीख के बाद, 3 बजे के बाद। तो फ्राइडे को भी 3 बजे तक ही आप पिक कर सकते हैं। और उसके बाद बच गया आपका सैटरडे, संडे, हो सकता है ये मंडे तक भी इस पूरे सैप की एक्टिविटी को स्टार्ट होने तक का समय लग जाए। तो ओवरऑल हो सकता है 3 से 4 दिन इस एक्टिविटी में लग जाए। हालांकि यानी जो सॉफ्टवेयर सैप का नया वाला अपडेटेड वर्जन है उसको इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो ऐसे में सेल लॉस ना हो, कंपनी ये कर रही है कि आपको 3 से 4 दिन का पहले ही पिक लिस्ट दे दिया जाएगा, ताकि आप इसको पिक करके रख लें। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि अगर किसी स्टोर को 3000, किसी स्टोर को हो सकता है 10,000 भी पिकिंग चला जाएगा, तो वो क्या करेगा। और पिकिंग भी आपको शुक्रवार 31 दिसंबर को 3 बजे के पहले ही करना है। 3 बजे के बाद आप पिकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि भैया आज हो सकता है कल सुबह आपको पिक लिस्ट पूरा दे दिया जाएगा, तो आपको पूरा मैन पावर प्लान करना है। पूरा फोकस ये करना है कि मेरा पूरा पिकिंग हो जाए। अब जब पूरा फोकस पिकिंग पे कर देंगे तो अब सवाल आएगा कि ये पिक करके इतना माल रखेंगे कहाँ। अभी प्रोसेसिंग से ज्यादा पहले पिकिंग का पर ध्यान देंगे। तो पिकिंग में आपको इस समय अभी छूट दी जाएगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रोसेसिंग गंडोला में पिक करके रख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आप बोरी में भी पिक करके रख सकते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी स्टोर का हम तो 4 दिन का पिक लिस्ट दे रहे हैं ना, और पिक लिस्ट हमें 4 दिन का शुक्रवार तक ही करना है, तो हमें तो बोरी में भी रखना पड़ेगा। तो आप बोरी में भी रखेंगे और उसमें लिख देंगे कि ये पिक्ड है। अब ये मान लो कि सारा आपने प्रोसेसिंग गंडोला में भी रख दिया, बोरी में भी रख दिया, और 3 बजे के पहले जितना भी पिक करना है तुम्हें पिक करके उसके बाद कोई पिकिंग नहीं होगी। अब पिकिंग खत्म हो जाने के बाद अब आपको जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आपको पिक लिस्ट मिलेगा नहीं। तो ये 4 दिन अब आप क्या करेंगे कि ये जो पिक लिस्ट आपने पिकिंग पूरा कर लिया, उसका प्रोसेसिंग करके जितनी जरूरत है पिक करके बोरी में पड़ा रहेगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जितनी जरूरत होगी वो फ्लोर पे आप अपना एज पर सेल लाते रहेंगे। लेकिन इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि ये आपका संडे को पूरा आपका प्रोसेस होके फ्लोर पे आ जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। संडे के बाद आपके स्टोर में एक भी पीस बोरी में नहीं होना चाहिए और ना ही प्रोसेसिंग गंडोला में होना चाहिए, क्योंकि हम संडे तक का ही मोटा मोटी स्टॉक दे रहे हैं। तो ये सारा चीज वापस आपका प्रोसेसिंग होके फ्लोर पे चला जाना चाहिए। तो ये हो गया पिकिंग की बात। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बोरी में भी रख सकते हैं, प्रोसेसिंग गंडोला में भी रख सकते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी,
पिकिंग है ना, पिकिंग। फिर बाद में आप अपना फिर 3 दिन तो आप पिकिंग करोगे नहीं, तो उसमें 3 बजे से पहले पिकिंग जितना पिकिंग करना है संडे तक हमें बाकी प्रोसेसिंग कर करके जैसे जैसे सेल हो रहा है वैसे वैसे आगे भेजते जाएंगे। अरे अभी तो आपको ये भी छूट दे दिया गया है कि फ्लो गंडोला के सेल पे भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम उसमें भी प्रेशर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि भाई संडे के पहले आप सारा प्रोसेस करके आगे ले आओ। तो जी ये हो गया आपका पिकिंग का। 0005 का 0004 का जो रिटर्न का है चलता रहेगा। वो चलता रहेगा एज इट इज। अब रहा 0005 का। अब आते हैं 0005 जो आपने जीआरटी बनाया है। अब जो स्टोर ने जीआरटी बनाया है 0005 में, स्टोर क्या करेगा कि जो 0005 का आपका जो जीआरटी बनाया हुआ है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। इसमें क्या होगा, आप ये काम ये जरूर कर लेना कि जितना भी आपने जीआरटी किया है उसका एचयू वाइज आर्टिकल वाइज आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही हाना इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो पुराना आपका एचयू है जो जीआरटी बना हुआ है वो सिस्टम से एचयू डिलीट हो जाएगा। आर्टिकल सारे रहेंगे लेकिन एचयू डिलीट हो जाएगा। यानी जो आपने एचयू अभी लिख रखा है ना वो एचयू डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ इन्वेंट्री की टीम क्या करेगी, जब हाना इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो 2 या 3 या 4 तारीख को वो क्या करेगी, इन्हीं एचयू के अगेंस्ट, ये जो आपने एचयू अभी बना रखा है इन्हीं एचयू के अगेंस्ट नया एचयू नंबर देगी और उस एचयू नंबर को रिस्पेक्टिव जो एचयू है उस पे पेपर चिपकाना है। ठीक है, बस इसमें कुछ भी अलग से कुछ करना ही नहीं है। बोरी जैसे पड़ा हुआ पड़ा रहेगा, खाली उस बोरी में जो पुराना वाला एचयू नंबर है उसके अगेंस्ट जो नया वाला एचयू नंबर दिया है उसको उसमें चिपका देगा। इसमें खाली स्टोर को एक प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए कि जो मैंने अभी बोला कि भाई पुराना एचयू में जो आर्टिकल नंबर आपका था जो आपने जीआरटी किया था और जो नया एचयू दिया जाएगा उस एचयू में जो आर्टिकल है वो दोनों आप चेक कर लेना कि भाई सेम है। अगर उसमें आपको टाइम देना होगा, अगर सेम है तो फिर आपका ओके है और फिर आप उसको जीआरटी आपका व्हीकल डिस्पैच करने के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें ऐसा सच कोई अलग से कुछ मूवमेंट कुछ भी करना नहीं है, बस आपको नया पुराने एचयू के अगेंस्ट नया एचयू नंबर दिया जाएगा, आपको उसको खाली पेपर चिपकाना है। अब पुराना एचयू का डिटेल आपके पास है, नया एचयू का डिटेल आपको इन्वेंट्री दे देगी, फिर दोनों में आर्टिकल वाइज आपको खाली मैच कर लेना है कि क्वांटिटी वाइज आर्टिकल वाइज कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वहां स्टॉक मिसमैच होने की संभावना हो सकती है। और अगर सब कुछ ओके है तो भैया आप डिस्पैच कर दें। अब बचा इस सैप के रिलेटेड इतना ही था। अभी यही प्रिकॉशन है कि ये सारी एक्टिविटी आपको फ्राइडे 31 दिसंबर 3 बजे के पहले ये सारी एक्टिविटी को क्लोज कर लेना है। उसके बाद जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे आपको सैप का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके साथ एक और बता रहे हैं जैसे कि अभी बहुत सारा स्टोर जो लगातार हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि भाई कोई भी जब तक गाड़ी का कम्युनिकेशन ना हो जाए कि कल गाड़ी मैं रिसीव कर रहा हूं और गाड़ी मेरे पास आ ना जाए तब तक कोई भी पेपर नहीं बनाएगा, कोई भी बेबिल का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो उसको बहुत जबरदस्त उस पर पेनल्टी लगाया जाएगा। 1 लाख क्योंकि इस पे क्या है सरकार के द्वारा कंपनी पे भी लगातार पेनल्टी लगाया जा रहा है और अब अगर इस पे कोई भी इसमें लापरवाही या कोई गलती करता है तो उस पे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगने की संभावना है। तो कोई भी इस तरह की गलती नहीं करेगा कि गाड़ी का कोई पता नहीं है और सब कुछ पेपर बना के बैठे हुए हैं, बेबल लेके यूज करके बैठे हुए हैं, ऐसा कोई भी गलती नहीं करेगा।